दौंड विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव प्रचार में मोर्चा संभाल लिए हैं। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सतपाल सिंह रजादा के पक्ष में नुक्कड़ सभा कर कमलेश ठाकुर ने लोगों को कांग्रेस सरकार के 15 महीने के कार्यकाल की कार्यप्रणाली की योजनाओं के बारे में बताया। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रजादा की ज़्यादा वोट मांगने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सतपाल सिंह रजादा ने कहा कि भाजपा ने अग्निवीर योजना बनाकर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर खुद तो लेफ्टिनेंट बन गए, लेकिन प्रदेश के युवाओं को भी रोजगार नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सबसे ज़्यादा हमीरपुर के लोग सेना में भर्ती होते हैं, लेकिन अग्निवीर योजना लाने के बाद युवाओं ने भर्ती होना ही छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कभी भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल क्षेत्र के मुद्दों को संसद में नहीं उठा पाए। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री आज जिस मुकाम पर हैं जनता की देन है और मुख्यमंत्री हमेशा ही जनता के ऋणी रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने छोटे भाई सतपाल रजादा को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है। इन्होंने संसद तक पहुंचाने अब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर पर टीका हमला करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर पिछले 20 सालों से सांसद है, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए आज तक कुछ नहीं कर पाए। यहाँ तक कि जब आपदा आई तो उसमें भी राजनीतिक रोटे सीखने रखते रहे, जबकि हिमाचल के लोगों को उम्मीद लगाए बैठे थे कि केंद्र सरकार से राहत पैकेज मिलेगा, लेकिन अनुराग ठाकुर ने कुछ नहीं दिला पाए। कमलेश ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई को लेकर अब मंगलसूत्र बनवाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि चुनावों को देखते ही केंद्र सरकार ने 200 रुपये सिलेंडर कम कर दिया गया है। अगर एक बार फिर से मोदी सरकार को मौका दिया गया तो सिलेंडर 2000 रुपये तक पहुंच जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालें और केंद्र सरकार में गलत चीजों को पब्लिक के दिमागों में गलत तरीके से डालना और वोट लेना इनका काम है। लेकिन आप लोग समझिए, हम भगवान राम के, हम भगवान कृष्ण के, हम भी सब प्रेमी हैं। फलाना ढिमका मेरे भाई, अगर मंगलसूत्र तो तब बनेंगे जब 70-72 हजार सोना हो गया। आज मंगलसूत्र तो तब बनेंगे। किनकी बात कर रहे हो आप? कहां धर्म पे लड़ा रहे हो आप? महंगाई देख लो मेरी बहनों, जो 1200 सिलेंडर आज 200 रुपया घटाया उन्होंने, ये देख लेना। अगर इनका राज रहा तो रहने नहीं देना हम लोगों ने। इन्होंने 15 क्या 2000 तक पहुंचा देना है। और आप जानते हैं कि यही सिलेंडर हमारे कांग्रेस के राज में अभी 10 साल हुए, जिस कांग्रेस को बोलते हैं कि देश को लूट लिया। कांग्रेस पार्टी ने गरीब का पेट नहीं घोंटा कभी भी। गरीब के पेट पे छुरी नहीं चलाई। जो आज 900-1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, वो हमारे टाइम में 10 साल पहले 472 रुपए का मिलता था। हमारी सब्सिडी आती थी। आज इन्होंने खाने की चीजों के ऊपर टैक्स लगा दिए। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे अत्याचार लोगों के ऊपर कोई नहीं किया है। उन्होंने गरीब अमीर को बराबर किया है। जिसके पास जमीन नहीं थी जमीन दी, नौकरी वाले को नौकरी दी। कितनी योजनाएं हैं आप ये बता दो आज कंपेयर करके कि 10 सालों के अंदर कौन सी योजना जो है महिलाओं के प्रति या गरीब व्यक्ति के प्रति जो धरती पर आई है। अमीर जो लोग, क्या हम महिलाओं के पास काला धन था? जिनके पास काला धन था उनको इन्होंने, उनका धन तो इन्होंने अमीर कर दिया, उनको तो इन्होंने बाहर भगा दिया। हमारी बेचारी महिलाओं का 5-5, 6-6 हजार रुपया जो है नोटबंदी में वो कर दिया। घर में लड़ाइयां डाल दी। आज भाई की लड़ाई हो रही है। किस नाम पे? इन्होंने पंचायतों के स्तर पे लोगों को लड़ा के रख दिया। घर के अंदर लड़ाइयां, धर्म के नाम पे लड़ाइयां रख दी है। एक कांग्रेस पार्टी है जो कि जीरो से लेके ऊपर तक सोचती है। आप आज एक साथ दो, एकजुट होकर कांग्रेस का हमारे प्रत्याशी रायजादा जी हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ऐसे मत सोचना कि जिनके साथ डिजाइनर बालों को सेट करने वाला है ना, एक कंगना बहन, एक हमारे अनुराग जी, इनका आपको पता है हेयर ड्रेसर साथ होता है, ड्रेसर साथ होते हैं इनके। तो किसके ड्रेसर हो रहे हैं? किसके सिर पे हो रहे हैं? हम जनता के ऊपर हो रहे हैं। आप गरीब लोगों के ऊपर हो रहे हैं। आप इनकी मिलकी एक भी ड्रेस में वो देखना कि कोई समझ पड़ी हो।
ये रायजादा जी हैं आपके सामने। अगर आप यहाँ से, मेरे को पूर्ण विश्वास है, सीएम साहब को आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि आप एकजुट होकर हमारे इस भाई को आगे भेजेंगे। और सतपाल रायजादा जी अगर आपके बीच में काम करने नहीं आएंगे तो मैं आपके बीच में खड़ी हूँ, मैं आपके बीच में, आप मेरे को पूछ सकते हैं। नहीं बोल पाया हूँगा तो मुझे माफ करना। सम्मानित मंच और इस सभा में बैठे बुजुर्ग जो मेरे पिता तुल्य हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनको प्रणाम करता हूं। और मेरी बुजुर्ग महिलाएं जो मेरी माता तुल्य हैं, उनको मेरा दिल की गहराइयों से प्रणाम। और मेरे हम उम्र, मेरे भाई बहन, इनको मेरा प्यार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूं। सीएम साहब ने मुझे आदेश दिया कि आपको नादौन भी जाना पड़ेगा, तो मैं तो सीएम साहब को कह रहा था, भाई साहब मेरे बड़े भाई वहां बैठे हैं, क्या मुझे भी जाना पड़ेगा? बोलता चुप कर, ज्यादा मत बोल, मैंने तेरे को बोला कि 2-3 जगह तुम्हें जाके आना, नहीं तो यही बात होगी कि रायजादा नहीं आया है। तो मैं तो इस हिसाब से, क्योंकि वो तो मेरे लिए बड़े भाई हैं, हमेशा मेरे को राजनीति में लाने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। बचपन से उनके साथ राजनीति की। एक वक्त आया जब हालात अच्छे नहीं थे तो मैं इंग्लैंड गया, 8 साल इंग्लैंड में काम करके, मजदूरी करके वहां पे, फिर जब वापस आया तो फिर मुझे राजनीति में दोबारा से मेरे बड़े भाई लेके आने वाले हैं। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, महंगाई के बारे में भी इन्होंने बताया, आपको जो पेंशन योजना है उसके बारे में भी प्रधान जी ने बता दिया है। और उसके साथ साथ जितनी भी योजनाएं जो चल रही है आप सबको बताया। तो लेकिन मैं बहुत छोटा सा कंपैरिजन करना चाहूंगा दो सरकारों के बीच। एक केंद्र में बैठी सरकार जो जब 10 साल पहले दिल्ली में आई और उन्होंने एक बड़ा गलत फैसला जो लिया, सबसे गलत फैसला था वो अग्निवीर का था। हमें तो ये समझ नहीं आया कि अनुराग ठाकुर जी कब राजनीति करते करते खुद लेफ्टिनेंट बन गए और हमारे बच्चों को अग्निवीर बना दिया। मैं कहना चाहता हूं और दिल्ली की बैठी सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि वो फौज जिसने चाइना से भी युद्ध लड़ा, वो फौज जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, ऐसी फौज जिसमें 15 साल नौकरी करने के बाद जब एक फौजी को पता चलता कि मैं अब पेंशन का अधिकारी हूं, वो तब जॉब छोड़ के अपने घर में आता और खेतीबाड़ी करता, अपने परिवार के साथ रहता और उसको पेंशन मिलती थी। पेंशन के बाद उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी। और आज एक ऐसी फौज तैयार की जा रही है जिसकी नौकरी 4 साल की है। 4 साल के बाद वो हमारे बच्चे जब वापस आएंगे क्या करेंगे? कोई दुकानदारी करने की कोशिश करेगा, कोई दिहाड़ी करेगा, इधर उधर भागेगा। पढ़ने की उम्र उसकी निकल चुकी होगी, आगे बढ़ने की उम्र उसकी निकल चुकी होगी। और अगर वो अग्निवीर के ही उग्रवादियों से लड़ता हुआ या फिर देश की लड़ाई लड़ता हुआ मारा गया तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। अभी चंडीगढ़ से 15 दिन पहले एक खबर आई, एक हरियाणा का युवक जो जम्मू कश्मीर में तैनात था, उग्रवादियों से लड़ता हुआ मारा गया और माथे पे गोली लगी। एक ही बेटा था उस माता का, और जब वो शहीद हुआ, हम तो उसको शहीद ही कहेंगे, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि उसको शहीदी का दर्जा नहीं मिला। एक सिंपल वैन में उसकी लाश को उसके घर तक पहुंचाया गया। आज